नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह। डिगलीपुर के सीतानगर स्कूल में कानूनी जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। और निकोबार द्वीप के आदिवासी कप्तानों और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रशासन के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित हिंदी पखवाड़ा का पुरस्कार वितरण समारोह आज पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हुआ। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित समारोह में प्रशासन के सचिव अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। राजभाषा सचिव विश्वेंद्र, राजभाषा के उप सचिव राजेंद्र इंदवार, प्रशासन के अधिकारी, प्रतिभागी और हिंदी सेवा से जुड़े लोग उपस्थित रहे। आरंभ में आमंत्रित मेहमान ने इन द्वीपों में हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ये विशेष क्षेत्र है जिसको मिनी इंडिया कहते हैं और सारे लोग, चाहे वो बंगाल से हो, तमिलनाडु से हो, केरल से हो, कहीं और से भी हो, सारे हिंदी भाषा में बात करते हैं और इसको हमारा राजभाषा विभाग प्रोत्साहित करता है। हमारे राजेंद्र इंदवार जी ने पिछले 1 साल में सेशंस आयोजित किए हैं जिसमें सरकारी विभाग के लोगों को हिंदी में टंकण का प्रशिक्षण दिया गया। उनके कंप्यूटर्स में मंगला लिपि को इंस्टॉल किया गया ताकि उससे वो हिंदी में टंकण कर सकें, हिंदी में नोटिंग कर सकें, ड्राफ्टिंग कर सकें। राजभाषा सचिव विश्वेंद्र ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारों को साझा किया। है जो सही तौर पे राजभाषा के रूप में उभर कर दिखाई देती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हर क्षेत्र से, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग आकर के बसे हैं। उन सभी के अपनी भाषा है, उनका अपना कल्चर है, लेकिन जो उनके बातचीत का माध्यम है, जो उनके इंटरेक्शन का माध्यम है, वो हिंदी है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी अलग हिंदी है जो अगर आप ग्रामेटिकली देखें या आप उसको शुद्धता के तौर पे देखें तो शायद थोड़ी सी कम हो, बट उसकी एक अपनी विशेषता है, वो अपना काम कर जाती है जिसके लिए भाषा जानी जाती है। लैंग्वेज जो इंटरेक्शन होता है उसको वो संपूर्ण करती है। पुरस्कार वितरण समारोह में पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि योजना अंडमान लोक निर्माण विभाग के सचिव अर्जुन शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी का क्षेत्र काफी विस्तृत है, इसलिए हमारा संपर्क औपचारिक हिंदी के साथ बना रहना चाहिए। स्कूल के टाइम में हम सब लोग हिंदी पढ़ते हैं बिकॉज एक हिंदी का सब्जेक्ट होता है स्कूल में, लेकिन ये ज़रूरी है कि स्कूल से निकलने के बाद भी हम हिंदी को अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, पर एक फॉर्मल हिंदी के साथ भी हमारा एक संपर्क बना रहे। जैसा कि विश्वेंद्र जी ने बताया कि हिंदी के साथ साथ जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनका भी एक साथ उनमें बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो, ये दोनों चीज़ें साथ में चलें। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा
बहुत पुराने टाइम से बात करने का, सोचने का एक ज़रिया रहा है, एक तरीका रहा है, उसको आगे आने वाले टाइम में भी उसको बढ़ोतरी मिलेगी। राजभाषा विभाग ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रयास भी किए हैं कि हमारी फाइलें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में हों, प्रशासनिक कार्य जितना ज़्यादा हिंदी में हो सकता है उतना ज़्यादा हो, और काफ़ी हद तक विभाग ने इसमें सफलता भी प्राप्त की है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि राजभाषा विभाग और हम सब लोग मिलके हिंदी को और जो दूसरी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके आगे बढ़ोतरी में और आगे उनका डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें सब लोग हम मिलजुल के भाग लेते रहेंगे। अंत में उप सचिव राजभाषा राजेंद्र इंदवार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म द्वारा 14 सितंबर से आज 6 अक्टूबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस संगठन के कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आज पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित हुआ, जहां इस संकर्म के उप मुख्य अभियंता डी सत्यमूर्ति और श्री डी के पांडे ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दोनों ही उप मुख्य अभियंताओं ने राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज करने और दैनिक जीवन में भी इसे बढ़ावा देने का आग्रह किया। जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से आज डिगलीपुर के सीतानगर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मध्योत्तर अंडमान की उपमंडलीय विधि सेवा समिति के जिला अध्यक्ष व सत्र न्यायाधीश सुभोजीत बासु शिविर में मुख्य अतिथि थे। मायाबंदर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरुण कुमार मंडल भी सम्माननीय अतिथि के रूप में मौजूद थे। न्यायाधीश सुभोजीत बासु ने स्कूल के सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के किशोर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को संविधान के तहत दिए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानना चाहिए और अपने घर गांव में इस बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो, एंटी रैगिंग और सूचना का अधिकार जैसे कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर नागरिक अपने अधिकारों से सशक्त हो सकता है, साथ ही अपराध करने से भी स्वयं को और दूसरों को रोक सकता है। सवाल जवाब सत्र में कुछ छात्रों ने अपनी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख किया, जिसके समाधान में न्यायाधीश ने वहां उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक ब्रिजमोहन मीना को तुरंत इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा। कई छात्रों ने वकालत जैसे पेशे में पढ़ाई व करियर के बारे में अपनी जिज्ञासा रखी। छात्रों के सिविल सर्विस से जुड़ी तैयारी के बारे में पूछे गए सवालों का सहायक आयुक्त आदित्य कुमार अस्थाना ने जवाब दिया। इससे पहले उपस्थिति का स्वागत करते हुए उप शिक्षा अधिकारी एस सुरेश कुमार ने कहा कि डिगलीपुर जैसे ग्रामीण अंचल में इस प्रकार के शिविर स्वागत योग्य कदम है और इससे किशोर बच्चों को लाभ होगा और उनमें जागरूकता आएगी। शिविर में करीब 120 बच्चों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार कमान 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस सिलसिले में उस दिन सवेरे 9 बजे INS उत्कृष्ट में कमान स्थापना दिवस परेड का आयोजन होगा। इस अवसर पर कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे और परेड की सलामी लेंगे। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोर्ट ब्लेयर में निकोबार द्वीप के आदिवासी कप्तानों और प्रगतिशील किसानों के लिए प्रशिक्षण सह दौरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर
RAC के अध्यक्ष और नई दिल्ली के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कैरी के प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से निकोबार द्वीप के आदिवासी किसान लाभान्वित होंगे और उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम में कैरी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इस तरह के कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लें और संस्थान द्वारा विकसित किए जा रहे तकनीकों को अपनाएं, जिससे दूर दराज के द्वीपों के आदिवासी कृषक समुदाय को लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम में निकोबार द्वीप के विभिन्न गांवों से लगभग 14 आदिवासी कप्तान और किसान शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को खेत के दौरे पर भी ले जाया गया और संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के अलावा कैरी की विकास और अनुसंधान गतिविधियों के बारे में बताया गया। समापन समारोह में प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण के आयोजन के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की। शिक्षा विभाग की विज्ञान शाखा द्वारा दक्षिण अंडमान जिले के पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। 25 से 30 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लिया गया। 25 सितंबर को आयोजित उद्घाटन समारोह में उप शिक्षा निदेशक विज्ञान M नेहरू मुख्य अतिथि थे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के राज्य संसाधन समूह के प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के कुल 24 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरारगंज के किशोर अवस्था विद्यार्थियों के साथ मेल मिलाप कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंथनी मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करने की बात कही। स्वास्थ्य निदेशक ने प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में स्वच्छता मुहिम के कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सभी वर्गों की ओर से साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान देते हुए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 8 की पार्षद लक्ष्मी गणेशन और पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गणेशन द्वारा आज आकाशवाणी कॉलोनी में स्वच्छता मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में नगरपालिका परिषद के सफाई कर्मियों ने कॉलोनी परिसर की साफ सफाई की। हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के साथ मिलकर यूनेस्को के भारत महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह ने 4 अक्टूबर को भारत में हिंदी महासागर लहर सुनामी संचार अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, बिजली, जहाजरानी, PBMC सहित विभिन्न एजेंसियों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मकसद भूकंप का अनुकरण करके हिंद महासागर में सुनामी की निगरानी और चेतावनी जारी करना था। द्वीप समूह के उभरते चेस खिलाड़ी V यशवंत ने अरेना फाइड मास्टर टाइटल जीतकर द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। यह टाइटल प्राप्त करने वाले V यशवंत द्वीप समूह के पहले खिलाड़ी है और विश्व चेस फेडरेशन द्वारा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल करने वाला इन द्वीपों का दूसरा खिलाड़ी भी है। हमारे इन द्वीपों से हाल ही में उभरता युवा चेस खिलाड़ी रोशन सेंथिल कुमार ने ACM टाइटल जीता था। वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने पोर्ट ब्लेयर के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थी V यशवंत को अरेना फाइड मास्टर का टाइटल प्रदान किया। समाज कल्याण निदेशक में ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अनुबंध के आधार पर परियोजना सहायक के एक पद को भरा जाएगा। यह रिक्त सूचना समाज कल्याण विभाग के सूचना पट पर दर्शाई गई है और इसे विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर के हैडो क्षेत्र में कल बिजली विभाग की ओर से मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाएगा। इस कारण कल सवेरे 8 बजे से दिन में 1 बजे तक हैडो जेट्टी, फोरशोर रोड से लेकर नागरिक उड्डयन दिलानीपुर तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। और अब मौसम।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर कल और 8 अक्टूबर को 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानीचंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 6 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे स्वराजद्वीप से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर बाद 2:30 बजे लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत से स्वराजद्वीप के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप स्वराजद्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह। डिगलीपुर के सीतानगर स्कूल में कानूनी जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। और निकोबार द्वीप के आदिवासी कप्तानों और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।